हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हरी झंडी यानी ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये राज्यों को निर्धारित करना होगा कि 15 अक्टूबर से अगर वो चाहें, जी हाँ दोस्तों, 15 अक्टूबर 2020 से राज्य सरकारें एहतियातन स्कूल को ग्रेडेड फॉर्म में दोस्तों खोल सकते हैं। ग्रेडेड फॉर्म का मतलब शुरू में बड़े बच्चे और उसके बाद छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इट इज़ अप टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड। ये राज्य सरकारों को निर्धारित करने हैं कि उनके यहाँ कैसी दशाएं हैं, क्या वो वाकई सक्षम हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाज, मॉल्स, ये सारी जो बातें हैं जहाँ पे ह्यूज गैदरिंग की बातें होती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेकर के वो सही अनुमान लगाने के बाद ही दोस्तों स्कूल खोले जाने हैं। लेकिन दोस्तों, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एकदम हरी झंडी दिखा दिया है कि राज्य सरकारें 15 अक्टूबर से एक फेज्ड मैनर में, ग्रेडेड मैनर में स्कूल, कॉलेज बिल्कुल खोल सकते हैं। दोस्तों, ये अनलॉक 5 का दौर है और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। आते हैं, देखते हैं गाइडलाइंस में दोस्तों प्रमुख बातें क्या होंगी। एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इश्यूज न्यू गाइडलाइंस फॉर रीओपनिंग, गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज फॉर ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, ओपन्स अप मोर एक्टिविटीज आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्यों को भी लचीला रवैया अपनाई है और ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियां और क्रियाओं को अनुमति मिल चुकी है। केवल कंटेनमेंट जो जोन है उससे बाहर जो जोन हैं, जो एरियाज़ हैं, उनको ही ये सहूलियत दोस्तों मिलेगी। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉकडाउन इन कंटेनमेंट जोन्स टिल 31 अक्टूबर 2020। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे सख्त इन्फोर्समेंट लगा हुआ है। वहाँ पे सारी चीज़ें यथावत अवरुद्ध रहेंगी और वो अवरुद्ध रहेंगी 31 अक्टूबर 2020 तक। बात करते हैं दोस्तों केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ इश्यूड न्यू गाइडलाइंस टुडे फॉर ओपनिंग अप of more activities in areas outside the containment zones. In these guidelines, which will come into effect from 1st October 2020, the process of reopening of activities has been extended further. The new guidelines issued today are based on feedback received from states and union territories and extensive consultations held with related central ministries and departments. ये जो नई गाइडलाइंस हैं 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हो जाएंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक्स लिए गए, उसके आधार पे ये गाइडलाइंस निर्मित की गई हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द न्यू गाइडलाइंस, इसकी जो मुख्य बातें हैं। एक्टिविटीज़ परमिटेड फ्रॉम 15 अक्टूबर 2020 इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन्स। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उन एरियाज से बाहर जो एक्टिविटीज़ परमिटेड होंगी दोस्तों, वहाँ पे ये दिया गया है कि सिनेमाज, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस विल बी परमिटेड टू ओपन विथ अप टू 50% ऑफ देयर सीटिंग कैपेसिटी फॉर विच SOP विल बी इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। 50% सीटें, केवल 100% नहीं। चाहे सिनेमा की बात करें, चाहे थिएटर की बात करें, चाहे मल्टीप्लेक्सेस की बात करें, केवल 50% सीटें क्या होंगी, अनुमति होगी। ऐसा नहीं 100 सीटें हैं तो आप 100 सीटें भर लें, केवल 50 सीटें। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस विल बी परमिटेड टू ओपन फॉर विच SOP विल बी issued by the Department of Commerce. Swimming pools being used for training of sports persons will be permitted to open for which the standard operating procedure SOP। तो दोस्तों SOP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या मानक होगा,
स्पोर्ट्समैन के लिए केवल स्विमिंग पूल खोले जाएंगे और वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लागू होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसे डिसाइड करेगी। यहाँ पे जो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ख़ास तौर पे शिक्षा से, विद्यालयों से, क्योंकि हमारे शिक्षक भाई बहन और इस चैनल से जुड़े जो भी हमारे शिक्षक भाई बहन, अनुदेशक, शिक्षा मित्र या जिन्हें शैक्षिक सरोकार है, वो ये जानना चाहते हैं कि शैक्षिक जो गतिविधियां हैं वो किस रूप से संचालित होने जा रही हैं। तो ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ बात हो रही है दोस्तों फॉर री ओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। स्टेट /union territories governments have been given the flexibility to take decision after 15th October 2020 in a graded manner। तो चाहे आप स्कूल की बात करें या कोचिंग संस्थाओं की बात करें, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये बात कही गई है कि 15 अक्टूबर 2020 के बाद एक ग्रेडेड मैनर में आप फैसले ले सकते हैं। द डिसीजन शैल बी टेकन इन कंसल्टेशन विद द रेस्पेक्टिव स्कूल institution management based on their assessment of the situation and subject to the following conditions। वो भी ऐसा नहीं है कि राज्य प्रभावशाली ढंग से इसे इन्फोर्स कर देंगी। जो भी शैक्षिक संस्थान है, जो कि वहाँ के प्रबंधन संस्थान हैं, विद्यालय हैं, वहाँ कैसी परिस्थितियाँ व्याप्त हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए ही स्कूल को खोलने का राज्यों को दोस्तों निर्देश है। और यहाँ पे कुछ बातें कंटिन्यूअस चलती रहेंगी उसके बाद भी। अब वो क्या कंडीशंस हैं? ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शैल कंटिन्यू टू बी द प्रिफर्ड मोड ऑफ टीचिंग एंड शैल बी इनकरेज्ड। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, ऑनलाइन टीचिंग की बात करें, तो इसे वरीयता दी जाएगी, इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। वेयर स्कूल्स आर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड सम स्टूडेंट्स प्रेफर टू अटेंड online classes rather than physically attend school, they may be permitted to do so। जहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, अगर विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर करते हैं तो उन्हें फिजिकली स्कूल को प्रेजेंट हों ऐसा बाध्य नहीं किया जाएगा। उन्हें परमिशन होगी कि वो घर से रहते हुए अपनी ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं, उन्हें स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स में अटेंड स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस ओनली विद द रिटन कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। अच्छा, अगर बच्चे कुछ चाहते हैं कि हम स्कूल जाएंगे, अपने शैक्षिक संस्थाओं में जाएंगे, तो भी केवल अभिभावक की सहमत से ही वो जा सकते हैं, स्वतः वो नहीं जा सकते हैं। अटेंडेंस मस्ट नॉट बी इन्फोर्स्ड एंड मस्ट डिपेंड एंटायरली ऑन पेरेंटल कंसेंट। आप किसी की हाजिरी को बाध्यकारी नहीं बना सकते हैं, वो अभिभावक का कंसेंट है। अगर वो चाहे तो बिल्कुल स्कूल भेज सकता है, अगर उसका कंसेंट है तो जितने दिन चाहे वो स्कूल भेज सकता है। यहाँ अटेंडेंस बाध्यकारी नहीं होगा। स्टेट्स /union territories will prepare their own SOP regarding health and safety precautions for reopening of schools institutions based on the SOP to be issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India, keeping local requirements in views। तो राज्य और केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं वो केंद्र सरकार जैसे गाइडलाइंस जारी करती है अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से, जो मानक होते हैं उसी के आधार पे, और जो लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसी की बात है परिवेशीय जो कारक हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही राज्य सरकारें स्कूल के मामले में निर्णय लेंगी। Schools which are allowed to open will have to mandatorily follow the SOP to be issued by Education Department of States /Union Territories। ऐसा नहीं स्कूल खुल गया तो अपने मन का करेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो भी एडवाइजरी या गाइडलाइंस जारी करेंगी उन्हें उसको फॉलो करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन may take a decision on the timing of the opening of colleges, higher education
institutions in consultation with the Ministry of Home Affairs based on the assessment of the situation। जो हमारा उच्च शिक्षा संस्थान है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से गाइडलाइंस लेगा, उससे कंसल्ट करेगा, उसके हिसाब से दोस्तों काम होना है। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शेल कंटिन्यू टू बी द प्रेफर्ड मोड ऑफ टीचिंग एंड शेल बी इनकरेज्ड। हमेशा ये बात हो रही है कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी है, ऐसी स्थिति में ऑनलाइन जो मोड पे एजुकेशन बच्चे पा रहे हैं, बच्चे ग्रेस्प कर रहे हैं और शिक्षक जो अपनी टीचिंग परफेक्टली कर रहे हैं उसे प्रेफर किया जाएगा, उसे हर हाल में वरीयता दी जाएगी। कुल मिलाकर के दोस्तों अनलॉक 5 के तहत विद्यालय भले खुल रहे हैं लेकिन शिक्षण की जो विधा है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन बेस्ड ही है। कोशिश हो कि ऑनलाइन एजुकेशन से आप लाभान्वित हों और बच्चे घरों पे रहें। इसके बाद भी यहाँ पे दोस्तों ये बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इतना ही, चूँकि और भी तमाम बातें हैं, गैदरिंग्स को कैसे मैनिपुलेट करने हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे फोकस केवल इतना था कि स्कूल के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिया जाए, बताया जाए कि केंद्र सरकार की जो नई गाइडलाइंस है वो स्कूल खोलने के प्रति कैसी है। राज्यों को उन्हीं केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से स्कूल को खोलना होगा, लेकिन लोकल कंडीशंस को भी ध्यान रखने होंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर ही स्कूल ओपन होने हैं और उसके बावजूद भी जो मानक है एडवाइजरी उसे फॉलो करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।